स्वागत है हमारे YouTube चैनल पैरामाउंट क्लासेस 1 में। बहुत दिन से हैं आप लोग के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत दिनों के बाद फिर से फेस टू फेस रूबरू होने की मौका मिला है। मौका क्या, बहुत दिन के बाद हम खुद आए। इंग्लिश मेरा जो बेसिस जो क्लास है इंग्लिश का ही है। पहले हम लोग ये जानते हैं डियर कि इंग्लिश होता क्या है, क्योंकि अक्सर गाँव देहात में लोग पूछते हैं, क्योंकि हम लोग बेसिकली गाँव से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो गाँव से पूछते थे बाबू इंग्लिश होता क्या है। कोई पूछ देगा सिंपली इंग्लिश होता क्या है, तो इंग्लिश से बहुत सारे बोलते हैं अगर नहीं बता पाइएगा तो आपको इतनी बेइज्जती सब करेगा। खासकर छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं या कई कोचिंग में पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, या कोई इंग्लिश क्लासेस करता है इंटर में 10th में, अगर वह इंग्लिश नहीं बता पाता है कि भैया इंग्लिश किसे कहते हैं तो उसको इतनी बेइज्जती सहना पड़ता है। लोग इतने उसको बेइज्जत करते हैं कि बेचारा कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होता है। लेकिन मैं उसको ये बता देता हूँ कि इंग्लिश बहुत ईजी है। इंग्लिश एक क्या है, एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है जी, एक लैंग्वेज है। और इसको सीखना क्यों जरूरी है, कुछ ही देर में इसको पहले हम बताएंगे क्यों सीखना जरूरी है। देखिए पहले इसका हम डिफिनेशन देते हैं कि इंग्लिश है क्या। भाई ये किस प्रजाति का नाम है इंग्लिश। पहले इंग्लिश जानते हैं कि इंग्लिश है क्या। हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं तो भाई सबसे बड़ी बात है कि इंग्लिश जानेंगे। पहले इसका जन्म कुंडली देख लेते हैं। देखिए ये क्या है जी, इट इज एन इट इज एन फॉरेन लैंग्वेज। यह है क्या जी, फॉरेन लैंग्वेज है। फॉरेन लैंग्वेज समझते हो, विदेशी भाषा। ये हमारी भाषा नहीं, याद रखिएगा। हम लोग भारत से है, अब भारत में हम बिहार से भैया, तो बिहार में हमारे ये इंग्लिश बोली नहीं जाती है। ये इंग्लिश जो विदेशी भाषा है, ये सब ब्रिटिश से हम लोग ऊपर राज के जिसका प्रभाव है कि हम लोग इंग्लिश सीखते हैं। और इंग्लिश सीखना भी जरूर है। क्यों सीखना जरूरी है, क्योंकि ज़रा इमेजिन कीजिए कि अगर हम अदर कंट्री में जाते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, तो वहाँ का रशियन लैंग्वेज नहीं जानते हैं। फ्रांस में जा रहे हैं तो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं जानते हैं। फिर से हम लोग वहाँ के लोकल लैंग्वेज नहीं जानते हैं विदेशों में, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे, कैसे वहाँ पे हमें स्टेबल रह पाएंगे। नहीं, बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए ये जो इंग्लिश होती है एक विदेशी भाषा होती है के साथ साथ एक कॉमन लैंग्वेज हो जाती है। इसलिए इसको ऑल ओवर वर्ल्ड में बोली जाती है। और हमारे भारत में आई थिंक 3rd रैंक होल्ड करता है हमारा भारत, जहाँ पे इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोली जाती है। हर एक बात में हम लोग किसी को इम्प्रेस करने का होता है, खासकर अपने गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने का होता है ना, तो हम लोग इंग्लिश में कुछ कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं कि सामने को इम्प्रेस करने की बात होती है। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे किसी को इम्प्रेस करना नहीं है, बस मेरे स्टूडेंट ये जानकारी हासिल करें, यही मेरा मेन मकसद है। चलिए इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो हम बता देते हैं कि भैया होती क्या है, ये इंग्लिश होती क्या है। तो देख लो भैया, इसका एक शॉर्टकट तरीका है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है जी, एक लैंग्वेज है। वह भी कौन सी लैंग्वेज है, विदेशी लैंग्वेज है, याद रखिएगा। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये बेसिक है। उसके बाद से ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड किस पे करता है, बहुत बार बताए होंगे, आप लोग भी सुने होंगे। साउंड्स पे डिपेंड करता है माय डियर। किस पे डिपेंड करता है, साउंड्स। साउंड समझते हो, आवाज़ जो हम लोग बोलते हैं, आवाज़, मेरी बातें आपके कानों तक सुनाई देती है, उसी को साउंड्स कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, जो भी हम बात बोल रहे हैं, साउंड्स। साउंड्स में एयर रहता है, सॉरी, एयर के माध्यम से कोई भी चीज़ें हम लोग को सुनाई देती है, तो यहाँ पे साउंड्स होती है। जो हमारे इंग्लिश किस पे डिपेंड है, साउंड्स पे डिपेंड है। ये 44 होते हैं डियर। कितने होते हैं, 44। और ये जो साउंड्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है वॉयल साउंड्स, जो कि 20 होते हैं। कितने होते हैं जी, 20 यानी 20। इसको थोड़ा हम बढ़िया से लिख देते हैं। और ये जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है डियर, ये 24 होते हैं। हम बताते हैं वॉइस साउंड्स। अक्सर हम लोग, चलिए आज थोड़ा हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी भाई मातृभाषा है, तो थोड़ा हिंदी के बारे में जान लेते हैं। हिंदी साउंड्स में होता है ध्वनि। हम साउंड्स क्या होता है, ध्वनि। तो हमारे हिंदी में भी दो ध्वनि होते हैं, एक स्वर्ण ध्वनि होता है, एक व्यंजन ध्वनि होता है। उसको इंग्लिश में वॉइस साउंड्स कहते हैं, और व्यंजन ध्वनि को हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड्स कहते हैं। देखो यहाँ पे जो ध्वनि, जो हम
जो स्वर्ण ध्वनि उसको कहते हैं ना, जो हमारे कंठ से निकलती है, इसको कंठ कहते हैं डियर। क्या कहते हैं? इसको कंठ कहते हैं। जैसे कुछ भी हम लोग बोलते हैं ना, ये हमारे वोकल कॉर्ड भी होता है, इसको इंग्लिश में हम वोकल कॉर्ड कहते हैं। यहाँ से जो आवाज़ निकलती है ना, उसी को हम लोग वोयल साउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वोयल साउंड्स कहते हैं। यहाँ पे एक फिगर बना रहे हैं, हंसिएगा मत भैया लोग, क्या है कि भाई मेरा फिगर खतरनाक बनता है, हमेशा अपने स्कूल लाइफ में नीचे से टॉप किए हैं, ठीक है। ये मत कहिए कि कौन है सर, ठीक है। गर्दन इसका ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, ठीक है। इसका पैर है, चलिए इसका हाथे बना देते हैं। अब देखिए ये साउंड, ये जो इसको कंठ कहते हैं, हम हिंदी भाषा में इसको कंठ कहते हैं, इसी को वोकल कॉर्ड कहते हैं डियर। क्या कहते हैं? वोकल कॉर्ड कहते हैं। वोकल कॉर्ड उसको कहते हैं ना, द साउंड विच कम्स आउट फ्रॉम द वोकल इज कॉल्ड अ वोकल कॉर्ड। दो यहाँ पे अब बहुत सारे साउंड्स मिलकर यहाँ पे लेटर की फॉर्मेशन करता है डियर। किसकी फॉर्मेशन करेगा? लेटर की। और लेटर 26 है, आप लोग जानते हैं लेटर कितना होती है जी? 26। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे जो साउंड था 44 था और यहाँ पे लेटर 26 हो गया, कैसे? तो देख लीजिए, आप हम लोग पढ़ते हैं, बचपने से पढ़ते हैं, के से क, क्या सी से क पढ़े? नहीं पढ़े, बता देते हैं। और उसके बाद से सी ऐसे क पढ़े? नहीं पढ़े ना। लेकिन तीनों को हम यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, देख लीजिए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक यहाँ पे कविता, हम लोग जानते हैं ना, कविता एक नाम है, प्रॉपर नाउन है। ये सी, जैसे मान लो कि यहाँ पे कम हुआ या कंपाउंड हुआ, तो इसको हम लोग सी स नहीं पढ़ेंगे, सी पढ़े, सम नहीं पढ़ेंगे, इसको समपाउंड नहीं पढ़ेंगे, इसको कम पढ़ेंगे, इसको कंपाउंड पढ़ेंगे। अब यह सी एच, सी एच से भी क्या होता है? अब देख लीजिए यहाँ पे केमिस्ट्री, केमिस्ट्री थोड़े पढ़ेंगे, सी से तो अच्छा होता है ना, केमिस्ट्री थोड़े पढ़ेंगे, इसको केमिस्ट्री पढ़ते हैं डियर। क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री पढ़ते हैं। इसको रफ करते हैं। कभी कभी देखिएगा हम लोग एस को जे भी पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए फिजिक्स। तो कहने का मतलब डियर, तो इसको हम लोग क्या पढ़े? जे पढ़े। तो कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे साउंड्स है जो साउंड्स को कंबाइंड करके, क्योंकि कॉमन मिल रहा था ना, जब कॉमन मिल रहा था इसको कंबाइंड करके लेटर की फॉर्मेशन की गई थी। वो भी लेटर कितना? 26। और लेटर भी दो तरह के होते हैं डियर, कितना? एक आपका हो जाएगा वोवेल लेटर, सॉरी, एक आपका होगा कॉन्सोनेंट लेटर, ये आपका 5 होता है, ये आपका 21 हो जाएगा। और जो वोवेल लेटर होते हैं आप लोग जानते होंगे, ये आपका हो जाएगा ए, ई, आई, ओ, यू। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए जो बच गया रिमेनिंग, जैसे कि हो गया बी, सी, डी, एफ, ये सब आपका कॉन्सोनेंट हो गया। कॉन्सोनेंट, द साउंड विच कम्स आउट अदर पार्ट ऑफ द माउथ इज कॉल्ड ए कॉन्सोनेंट साउंड। जो हमारे मुंह के पार्ट से जो साउंड्स आती है उसी को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम लोग हिंदी में जानने की इच्छा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, क वर्ग, क तालु से आ रहा है, च, त वर्ग, प वर्ग, ये सब हमारे मुंह के हर एक पार्ट से आती है इसकी आवाज़, ठीक है। उसके बाद से देखिए बहुत सारे जब लेटर कंबाइंड होगा तब वहाँ पे क्या बनेगा जी? वर्ड की फॉर्मेशन होगा। किसकी? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर टू फॉर्म अ वर्ड्स। वर्ड आपका मीनिंगफुल होने चाहिए डियर। कैसी होने चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए। ये नहीं कि अर्थहीन हो जाएगा तो भाई उसका तो कोई मीनिंग होगा ही नहीं। जैसे कि आप कहिएगा सर, ये इसको रफ कर देते थोड़ा डियर, देख लीजिए, आप कहिएगा सर ए, बी, सी, डी, एफ, ये भी तो वर्ड है ना, क्योंकि इसको कंबाइन किए हैं। क्या इसका मीनिंग निकल रहा है? नहीं। ये वर्ड है, यह बात सही है कि वर्ड है, लेकिन इसका मीनिंग निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, तो ये वर्ड नहीं हो जाएगा, ये वर्ड नहीं होगा। वर्ड क्या हो जाएगा? आपका एलिफेंट होगा। क्या होगा जी? आपका एलिफेंट वर्ड होगा, क्योंकि इसका मीनिंग निकल रहा है डियर। ये आपका वर्ड होगा। ये PPLE, एप्पल, इसका भी क्या निकल रहा है? मीनिंग निकल रहा है, ये भी आपका वर्ड हो जाएगा।
लेकिन ये भी तो कंबाइन किया ना, तो इसमें से कोई अर्थ निकल ही नहीं रहा है, इसका कोई मीनिंग निकल ही नहीं रहा है डियर। तो कहने का मतलब ये अर्थ नहीं होगा, ये वर्ड नहीं होगा। क्लियर है? देखिए हम इसको रफ करते हैं, कुछ और बातें इसमें हम आप लोग को बताने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़बरदस्त बातें होगी। एक बात हम आपसे पूछते हैं, एक जरा बताइए, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कमेंट में जरूर आप लोग बताइएगा कि इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट जो इंग्लिश होते हैं ABCD में, उसमें कितने केस होते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है, हाउ मेनी केसेस इन अल्फ़ाबेट, हाउ मेनी केस इन अल्फ़ाबेट। ये अल्फ़ाबेट बोले तो ABCD में, यानी ABCD में आपका कितना केस होते हैं, ये जरूर इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा अगर पता होगा तो। लेकिन हम आपको एक बता देते हैं, अल्फ़ाबेट में 2 केस होते हैं, अल्फ़ाबेट में 2 केस होते हैं। एक होता है अपर केस होता है, क्या होता है डियर, अपर केस होता है। एक आपका होता है लोअर केस होता है। अपर केस उसको कहते हैं ना, यानी जो कैपिटल अल्फ़ाबेट होता है ना, उसको अपर केस कहते हैं, और जो स्मॉल लेटर वाले होते हैं उसको लोअर केस कहते हैं। आप कभी गौर किए हैं, जब आप पासवर्ड अपने ईमेल आईडी का या अपने किसी भी चीज़ का पासवर्ड सेट करते हो, उसमें आपको केस पूछता है, अपर केस में लोअर केस में। जरा इमेजिन कीजिए कि हमारे अल्फ़ाबेट में 2 केस होते हैं। ऐसे ग्रामर में केस अलग हो गया, वो जो अलग होगा केस करता, लेकिन यहाँ पे केस अलग है। क्लियर है? इसके बाद से अगला जो कल की जो मेरी बातें होगी वह इस पॉइंट पर होगी मेरे डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल। क्योंकि आर्टिकल आपके 10th और 10th में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है आर्टिकल से, प्रीपोजिशन से, उसके बाद से टेंस से पूछी जाती है डियर। उसके बाद से यहाँ पे नरेशन से, उसके बाद से वॉइस। ऐसे 5 जो टॉपिक है, अगर इसको 5 टॉपिक पर अगर हम लोग का कंट्रोल होता है तो हम आपको विश्वास दिला देना चाहते हैं कि आप इंग्लिश में 90 एबव मार्क्स आप हासिल कर सकते हो, बशर्ते आपका लिटरेचर पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए, सही होना चाहिए। क्लियर है? तो कल हम लोग जो भी टॉपिक देखेंगे, हम लोग ये टॉपिक देखेंगे टेंस, टाइम एंड टेंस, कल हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।